हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर। आज आपको क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति में आज आपको ये टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, दशमलव प्रसार और दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। क्योंकि जब हम प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे तो उसमें हमें इन ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। पहले हमें कौन सा सीखना है? दशमलव प्रसार और दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। तो सबसे पहले देखते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, पहले ये देखेंगे अपन। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दशमलव प्रसार, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि दशमलव प्रसार जो ये बोल रहा हूं, इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि दशमलव होता क्या है। काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि दशमलव का मतलब नहीं पता होता, तो हम बताते हैं दशमलव होता क्या है। दशमलव का मतलब कोई भी संख्या के बीच में अगर ये पॉइंट आता है ना, जैसे 1, 12.27, 12.27, तो ये जो पॉइंट है इसको हम दशमलव बोलते हैं। हिंदी में पॉइंट को क्या बोलते हैं? दशमलव। तो अब हम सीखेंगे दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार में कितने प्रकार के होते हैं? पहला शांत दशमलव, सबसे पहला है शांत दशमलव। सबके बारे में मैं अलग से बता दूंगा कैसे क्या क्या होता है। शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, और तीसरा अशांत दशमलव। देखो अशांत दशमलव, देखो एक तो होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती, और दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव। अब इन तीनों को मैं अलग अलग से समझा देता हूं क्या क्या चीजें हैं ये। जैसे शब्द में लिखा हुआ है शांत, तो शांत का मतलब कि जब अपन किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, ऐसे भाग देंगे 2 एकम 2, कितना बच गया? 1। अब 1 में भाग नहीं जाएगा, तो 1 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहां पर लगाएंगे पॉइंट, दशमलव लगाएंगे। जब भाग नहीं जाता है तो क्या लगाते हैं? दशमलव। अब दशमलव लगाने के बाद में हम यहां पे 0 उतार सकते हैं। 2 पंजे 10। अब देखो यहां पर क्या आ गया? नीचे 0, क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो वो कैसा दशमलव है? शांत दशमलव। देखो यहां पे 0 आ गया ना, इसका मतलब ये शांत हो चुका, तो इसे हम बोलेंगे शांत दशमलव। दूसरे तरीके से मैं समझाऊं तो कोई भी पॉइंट वाली संख्या में अगर पॉइंट के आगे जितने भी अंक हैं वो एक निश्चित अंक है, यानी 25 है, इसके बाद में कोई अंक नहीं आ रहा, तो ये निश्चित अंक है, तो इसे बोलेंगे हम शांत दशमलव। जैसे मैंने ये लिखा, अब ये यहां पे आके खत्म हो गया, क्या 6 से आगे थोड़ी चल रहा है, तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव। अब दूसरा होता है अशांत दशमलव, जिसमें क्या होता है कि शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। जब हम भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, भाग चलता ही जाएगा। जितने बार हम भाग देंगे वो आगे आगे चलता जाएगा। दूसरा तरीका कि पॉइंट के आगे अंक कितने हो, यानी अंक निश्चित नहीं हो, अनिश्चित अंक हो, अनंत तक चल रहे हैं। अंक क्या है? अनंत तक चल रहे हैं। ऐसे डैश 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 लगा हुआ आएगा, इसका मतलब कि ये अंक आगे तक चलते जा रहे हैं, यानी खत्म नहीं हो रहे, इसका मतलब ये शांत नहीं हो रहे, तो इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। तीसरा है अशांत दशमलव। हाँ, अशांत दशमलव में आवर्ती की बात करते हैं। आवर्ती, अब यानी पॉइंट के बाद में कोई अंक है 23, 23, 23, और ये आगे तक चलता ही जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, तो अशांत है। और अशांत है और अंक की क्या हो रही है? देखो ये 23 बार बार आ रहा है, आप देखोगे 23 क्या आ रहा है? बार बार, और ये हमेशा आता ही रहेगा। तो 23 क्या हो गया? यहाँ पे 23 की क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है। तो 23 क्या हो गया? ये 1.23, 23, 23, तो इसको बोलेंगे अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, क्योंकि अंकों की बार बार आवर्ती हो रही है। तीसरा है अशांत दशमलव अनावर्ती। अनावर्ती में क्या होता है? अशांत तो है, इसका मतलब अंक तो आगे तक चलते जाएंगे, लेकिन कोई अंकों की निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति नहीं होगी। कहीं पुनरावृत्ति हो रही है क्या कि 23 के बाद में 23 आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्या 3 के बाद में 3 आया? नहीं आया। 3 अगर यहां आ भी जाता है तो हम इसको अशांत अनावर्ती ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 3 कोई निश्चित
अंतराल में नहीं आ रहे। देखो 3 के बाद में 6 आ गया, 4 आ गया, फिर यहाँ पे और कुछ आ जाएगा 5 2, तो यहाँ 3 के बाद में 6 आ रहा है तो यहाँ भी 6 ही आना चाहिए। यहाँ 3 से पहले 2 है तो यहाँ भी 3 से पहले 2 ही होना चाहिए। तो कोई यहाँ पे यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो इसे क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती दशमलव। तो ये हो गए दशमलव प्रसार के प्रकार। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हम ले रहे हैं 1/7। आपको ये दे दिया जाए 1/7 और आप बताओ कि ये कैसा दशमलव है, दशमलव का प्रकार बताइए। आपके पास प्रश्न आ गया 1/7 के दशमलव का प्रकार बताइए। तो देखो दशमलव का प्रकार पता करने के लिए हमेशा आपको क्या करना होगा? अंश में हर का भाग देना होगा। ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है और नीचे वाला हर। तो हमेशा अंश में हर का भाग देना होगा। इसका मतलब 1 में किसका भाग देंगे अपन? 7 का। क्या 1 में 7 का भाग जाता है? तो 1 में 7 का भाग नहीं जाता। तो मैंने बताया था जब भाग नहीं जाता है तो क्या लगाते हैं? पहले तो 0, क्योंकि 1 में भाग नहीं जाता तो क्या लगाएंगे? 0। उसके बाद में क्या लगा देंगे? पॉइंट। अब पॉइंट लगा दिया तो आप 0 लगा सकते हो अंदर। तो 7 एकम, अब एक बार चला जाएगा, 7 एकम 7, कितने बच गए? 3। अब जब पॉइंट लग गया तो आप 0 लगा सकते हो। एक बार 0 लगाओगे और फिर भाग चला जाएगा तो यहां आगे कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार 0 लगाने के बाद भी अगर भाग नहीं जाता है तो अपन यहां 0 लगाएंगे, ठीक है। अगर पॉइंट लग गया तो आप 0 लगा सकते हो। तो हम एक और 0 लगा रहे हैं। 7 चौके 28, कितने बच गए? 2। फिर से 0 लगा सकते हैं हम, इसमें बार बार 0 लगाएंगे जब तक इसका अंत नहीं होगा। 7 दूनी 14, कितने बच गए? 6। अब फिर 0 लगाओ। 7 8 56, कितने बच गए? 4। तो लिखो 40। अब 40 में किसका भाग देंगे? 7 का। 7 पंजे 35, कितना बच गया? 5। फिर लगा दो 0। 7 संते 49, कितना बच गया? 1। अब 1 बच गया, वापस से 0। अब आप देखोगे यहां तक कर लिया हमने, तो अब वापस से यहां से स्टार्ट हो गया, ये 10 आ गया ना। तो फिर वापस से भाग कितने बार जाएगा? एक बार। 7 का भाग एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर ये 30 बचेगा, फिर यानी इतने अंक आने के बाद में, ये अंक आने के बाद में आप देखोगे, देखो 10 में भाग दिया मैं, 7 का कितने बार गया? एक बार। कितना बचेगा? 3। फिर क्या लिख देंगे? 0। फिर 7 चौके 28। तो आप देखोगे आपके पास वापस से ये वाले अंक बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि इसका अंत नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा। ये अंत नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे? अंत थोड़ी हो रहा है, ये चलता जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे अशांत दशमलव। इसको क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव। और इसकी देखो ये आवृत्ति हो रही है इसकी, ये वाले बार बार आएंगे। अगर दोबारा 10 आ गया इसका मतलब वापस से 7 एकम 7, फिर 1 आएगा, फिर 4, फिर 2। तो ये अंकों की वापस से क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। तो 1/7 कैसा है? अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव। भाग देके ही पता चलता है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। अगर मान लो आपके पास डायरेक्ट ही पॉइंट दे दिया जाए, पॉइंट वाले यानी दशमलव वाला कोई प्रश्न दे दिया जाए और आपको दे दिया 1.235 ऐसे देकर मैंने डॉट 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 दिया, अब आप बताओ ये शांत है कि अशांत है? तो हम बोलेंगे ये अशांत है, क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, अशांत है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो हम बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लेते हैं, जैसे लिया हमने 3/2, 3/2 और आपको इसको पूछा जाए कि ये शांत है कि अशांत है, तो हम क्या करेंगे? वापस से हम इसको भाग देंगे, किसमें? अंश में हमेशा हर का भाग देना है। तो 3 में भाग देंगे 2 का, कितने बार जाएगा? 2 एकम 2, कितना बच गया? 1। अब 1 में भाग जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट। भाग नहीं जाएगा तो हम लगाएंगे पॉइंट। और अब पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे 0 लिख सकते हैं। जैसे ही दशमलव लगा दिया, भाग नहीं गया, दशमलव लगाया, दशमलव लगाते ही हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब 10 में भाग देंगे 2 का,
2 पंजे 10, कितना बच गया 0। इसमें तो शेषफल 0 आ गया, यानी इसका अंत हो गया। अंत हो गया तो ये कौन सा दशमलव है, शांत, क्योंकि ये भाग तो यही खत्म हो गया, तो ये क्या है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव तो एक ही प्रकार का होता है, अशांत तो फिर भी 2 प्रकार के होते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, किसी में नहीं होती है। तो शांत दशमलव हो गया, अशांत दशमलव आवृत्ति हो गई। अब पढ़ते हैं हम दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। परिमेय संख्या आपको पता ही है, ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम p/q में लिख सके वो क्या होती है, परिमेय संख्या। अब p/q क्या है, किसी भी संख्या को अगर हम बटे में लिखें, p/q का मतलब किसी भी संख्या को अब अंश और हर में लिखें तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या। किसी भी संख्या को अगर हम अंश और हर में लिखते हैं तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या। तो अब हम परिमेय संख्या में बदलेंगे दशमलव वाली को। जैसे मैंने लिखा 1.5, प्रश्न नंबर 3 को परिमेय संख्या में बदलिए, को परिमेय संख्या में बदलिए। तो देखो कैसे बदलते हैं, दशमलव संख्या है ये, दशमलव वाली है, और इसको हमें परिमेय में बदलना है। तो परिमेय में कैसे बदलेंगे, देखो हमारे पास है 1.5। दशमलव वाली संख्या को परिमेय संख्या में अगर हमें बदलना है तो सबसे पहले उसका दशमलव हटाना होगा। तो दशमलव हटाने का नियम देखो, पहले तो दशमलव मैंने हटा दिया, बीच में से दशमलव हटा दिया। अब दशमलव हटाने का जो नियम है वो क्या है कि बीच में से हमने पॉइंट हटाया, दशमलव हटाया, तो इस दशमलव के बाद में कितने अंक है, दाईं तरफ दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 अंक है। दशमलव के बाद में 1 अंक है तो हमें इसके बटे में 1 के आगे 1 जीरो लगाना है। कितना जीरो लगाना है, 1 जीरो। अगर मान लो आपके पास है 1.23, अब इसको आपको परिमेय संख्या में बदलना है तो सबसे पहले तो इसका क्या हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, और हटाने के बाद में नीचे कितने का भाग लगेगा, 1, और कितने जीरो लगेंगे, देखो पॉइंट के आगे कितने अंक, 1 2, तो कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या को, अब ये दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में हमने बदल दिया। अब ये तो शांत थे, देखो पॉइंट के बाद में अंक निश्चित थे, इसलिए शांत दशमलव को तो हम आसानी से बदल सकते हैं। शांत दशमलव को तो हम आसानी से परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अशांत दशमलव आ जाए तो उसको हम कैसे परिवर्तित करें। जैसे हमारे पास आ गया 0.0252525 डैश 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 डैश, इसका मतलब ये अशांत है, अंत नहीं हो रहा। और आप देखोगे 0 के बाद में 25 का बार बार में क्या हो रहा है, आवर्ती हो रही है। तो आवर्ती को लिखने का पहला तरीका तो ये है कि जो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं, उसके ऊपर अपन लगा देंगे बार। देखो 25 रिपीट हो रहा था तो हम 25 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार, इसे हम बार बोलते हैं। तो 25 के ऊपर बार लगाया तो इसका मतलब 25 कितने बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जो अंक बार बार आ रहे थे उसी के ऊपर हमने क्या लगा दिया, ये एक सीधी लाइन खींच दी। इसका मतलब हमें पता लग गया कि ये अशांत आवर्ती दशमलव है, आवर्ती हो रही है 25 की, तो अशांत आवर्ती है। अब इसको कैसे बदलते हैं, तो ऐसी संख्या, ऐसी दशमलव संख्या जिसके ऊपर हमें क्या मिल जाए, एक ऐसी लाइन, या इसे हम बोलते हैं बार। तो इस आवर्ती वाला, ये आवर्ती का निशान है, ऐसा आ जाता है तो उसको अपन परिमेय में कैसे बदलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखो मैं इसको बताता हूं, ऐसी कोई भी संख्या होगी आप आराम से कर लोगे इजीली। तो जैसे x, सबसे पहले आपको x के बराबर लिख देना है उसको 0.0, और इस 25 के बार को हटा देता हूं मैं, दोबारा से ऐसे लिख देता हूं 25 25 25 डैश 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 डैश। सबसे पहले हमें संख्या को x के बराबर लिख देना है, उसके बाद में हमें इसको गुणा कराना है। किससे गुणा कराना है वो देखेंगे। ये इसको दे दिया हमने समीकरण 1। समीकरण, पहला समीकरण आसानी से बन जाएगा, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ उसको x के बराबर लिख देना है। इसके बाद में हमें इस समीकरण को 10 से
100 से, 1000 से, 10,000 से, ऐसे आपको गुणा करना है। अब किससे करना है, 10 से करना है या 100 से करना है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो देखो कैसे पता चलेगा आपको। इस पॉइंट को मैं कहां ले जाऊं कि जिसके बाद में जो अंक हमारे बार बार आ रहे थे या बार बार रिपीट हो रहे थे वहां पहुंच जाए। तो देखो मैं पॉइंट को अगर मैं यहां ले आऊं 0 के बाद में, तो 25 25 25 बार बार वही अंक आएंगे जो रिपीट होने वाले थे। इसका मतलब हमें पॉइंट को कहां भेजना है, एक अंक आगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पॉइंट को अगर एक अंक आगे भेजोगे तो 10 से गुणा होगा, अगर 2 अंक आगे भेजोगे तो 100 से गुणा होगा, और 3 अंक आगे भेजोगे तो 1000 से गुणा होगा। तो यहां पे कितने अंक आगे भेजना है, एक अंक के आगे। तो हम इस समीकरण 1 को कितने से गुणा कराएंगे, 10 से। गुणा कराने का मतलब ये जो XYZ होता है उसको जब अगर हम ये जैसे अल्फाबेट वाले जो भी हैं हमारे पास लेटर, तो उसको अगर हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ऐसे पास पास में लिख देते हैं। गुणा हो गया ये 10x, इसको भी 10 से गुणा करें, 10 से करते ही पॉइंट कहां चला जाएगा, देखो 10 में एक 0 है तो एक अंक आगे चला जाएगा। तो हमारे पास आ गया 0 0.25 25 25 डैश 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 डैश। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। यहां पे बीच में एक लाइन लिखनी है कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, 1 को 10 से गुणा करने पर। अब देखो हमारे पास 10 से गुणा करने के बाद में अब क्या आ गया, डबल जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंगल जीरो ही लिखेंगे। अब क्या आ गया, पॉइंट के बाद में अंक समान आ गए, पॉइंट के बाद में अंक समान आ गए। तो हमें ऐसे 2 समीकरण देखने हैं जिसमें पॉइंट के बाद में अंक समान मिल जाए हमें। तो देखो इसमें तो मिल गया, ऊपर वाले में अंक समान नहीं है। कैसे नहीं है, इसमें तो पॉइंट के बाद में 25 25 25 25 था, लेकिन इसमें तो पॉइंट के बाद में 0 आ गया। तो ये दोनों समीकरण तो हमारे काम में नहीं आ सकते। तो हमें एक समीकरण और बनाना होगा जिसमें पॉइंट के बाद में 25 ही 25 हो। अब वो कैसे बनेगा, पॉइंट के बाद में 25 ही 25 हो, तो इस पॉइंट को मैं ऐसे कौन सी जगह ले जाऊं कि जहां फिर पॉइंट के बाद में 25 ही 25 आए। तो मैं इस पॉइंट को अगर यहां ले जाता हूं इस 25 के आगे, तो आप देखोगे कि फिर वापस से 25 25 25 से आता रहेगा, आता रहेगा। इसका मतलब हमें पॉइंट को कहां पहुंचाना है, 2 अंक आगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर 2 अंक आगे भेजना है, तो समीकरण 2 को 100 से गुणा करने पर, 100 से करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएंगे। 100 को जब 10 से गुणा करेंगे, 2 जीरो इसके और 1 जीरो इसका, कितना हो गया 1000। x बराबर ये हो गया 25.25 25 25 समीकरण। देखो यहां पर जो समीकरण 2 और 3 है, दोनों में देखो पॉइंट के बाद में क्या आ गए, अंक समान। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट समीकरण सबसे पहले तो x के बराबर लिख लेना है, फिर पॉइंट को ऐसी जगह पहुंचाना है जहां हमारे अंकों की जो पुनरावृत्ति हो रही है, जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है वहां पहुंच जाए। तो हमने 10 से गुणा करा, 10 से गुणा करने के बाद हमारे पास ये 2 समीकरण आ गए। दोनों समीकरणों में हमारे पास पॉइंट के बाद में अंक समान नहीं आ रहे थे। देखो यहाँ 25 25 25 आ रहे हैं, यहाँ पे 0 25 आ रहा था। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 को 100 से गुणा कर दिया। अब हमारे पास ये दोनों समीकरण जो है 2 और 3, इन दोनों समीकरण में पॉइंट के बाद में देखो अंक समान है, पॉइंट के बाद में क्या है, अंक समान। तो जिन समीकरण में पॉइंट के बाद अंक समान होंगे वो हमें काम में लेना है, और उसमें बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस करना है। कहने का मतलब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखोगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में 2 को घटाने पर समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, मैं घटा रहा हूं। 1000 में से जब हम 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 990 990x। 1000 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो 990x आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करो तो देखो इधर, मैं इधर कर देता हूं साइड में, 25.25 25 25 डैश डैश डैश, दूसरा है
0.25 25 25 डैश डैश डैश। तो आप देखोगे पॉइंट के बाद वाले तो क्या हो जाएंगे, सारी जीरो हो जाएंगे, 5 में से 5 0 0 0 0 0 0। इसीलिए हमने ऐसे दो समीकरण लिए थे जिसमें क्या हो, पॉइंट के बाद में अंक समान, ताकि वो क्या हो जाए, 0। 25 में से 0 माइनस किया, क्या आया, 25। तो 25.000, पॉइंट के बाद में अगर 0 होते हैं तो उसे लिखना हमें जरूरी नहीं है। तो क्या हुआ, समीकरण 2 में से 1 1000 में से 10 को घटाया, 990x बराबर, फिर बराबर आएगा ना। इसके बाद में 25 में इस समीकरण में इसको माइनस किया तो हमारा क्या है, 25। अब हमें x का मान निकालना है, तो ये क्या है, गुणा में है x के, जब पास पास में होता है तो गुणा में होता है, तो जो गुणा में होता है वो कहां चला जाएगा, भाग में। गुणा वाली चीज हमेशा दूसरी तरफ भाग में जाती है। ये हमने उसको परिमेय संख्या में बदल दिया। शुरू में हमने x इसी को माना था, इसी को माना था, और x बराबर क्या आ गया, 25/990। इसका मतलब कि हमने इस अनावर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदल दिया, आवर्ती दशमलव को, अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदल दिया है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक ही क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पे दूंगा, वो आपको मन से करने हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। तो हम ले रहे हैं यहां पर 0.3 और इसके ऊपर लगा देता हूं बार। इसको परिमेय संख्या में बदलना है। 3 के ऊपर बार आ रहा है, इसका मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है, अंत तक जा रहा है। ये किसी भी नंबर के ऊपर अगर ऐसी लाइन लिखी हुई आती है, इसका मतलब वो नंबर बार बार आ रहा है। इससे पिछले वाले प्रश्न में हमने बताया था। तो अब इसको बदलने के लिए सबसे पहली प्रोसेस क्या है, हमें x के बराबर लिखना है, जैसे पहले प्रश्न में किया था। किसके बराबर लिखना है, x के बराबर। अब हमें इस पॉइंट को ऐसी जगह पहुंचा देना है कि वहां ऐसी जगह पहुंचाओ जहां उसके बाद में, उस पॉइंट के बाद में सारे डिजिट क्या हो, आवर्ती वाले ही हों। यानी आवर्ती किसकी हो रही थी, 3 की, तो उस पॉइंट के बाद में 3 ही 3 बचने चाहिए। तो इस पॉइंट को मैं कहां ले आऊं, यहां ले आऊं। तो मैं पॉइंट को यहां लाऊंगा, इसका मतलब एक अंक आगे ला रहा हूं, एक अंक आगे ला रहा हूं, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो हम करेंगे 10x, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, अब देखो 10x से गुणा किया, ये कहां चला गया पॉइंट, 1 0 है तो एक अंक आगे पहुंच गया, क्या आ गया, 3.333 डॉट 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 03 पॉइंट, ठीक है, 03 पॉइंट यहां चला गया। अब समीकरण 2, अब समीकरण 2 समीकरण बनते हैं, पहले हमें जांच कर लेना है क्या दोनों समीकरण में पॉइंट के बाद में अंक समान है क्या। तो हम देखेंगे यहां भी पॉइंट के बाद में 3 3 3 3 है, यहां भी पॉइंट के बाद में 3 3 3 है, तो हमें तीसरा समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें तो हमारे दोनों समीकरण में क्या आ रहे थे, पॉइंट के बाद में अंक समान नहीं आ रहे थे। यहां हमारे अंक समान आ गए तो हम इसको यही खत्म कर देंगे, यानी तीसरा समीकरण नहीं बनाएंगे। और फिर वही ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 में से 1 को घटाओ, 10 में से ये x के पास में कुछ नहीं है ना, तो x के पास में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अगर किसी के पास कुछ नहीं होता है ना तो अपन उसके पास 1 मान लेते हैं। तो 10 में से जब 1 माइनस करेंगे क्या आ गया, 9x बराबर, पॉइंट के बाद वाले तो क्या हो जाएंगे, 0। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपका 0.333 डैश डैश डैश, इसमें से मैं माइनस करता हूं 0.333 डैश डैश डैश। तो ये तो सारे पॉइंट के बाद वाले हो जाएंगे 0, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, तो हम लिखेंगे 3, और x बराबर 3/9, 3/9। अब ये कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो हमने इसको भी 0.3 की जो आवर्ती है उसको हमने किस में बदल दिया, 1/3 में। तो हमने इसको भी क्या कर दिया, परिमेय संख्या में बदल दिया। तो आपको परिमेय संख्या में बदलना आ चुका होगा। जब आपके पास शांत दशमलव होंगे उसको तो आप आसानी से कर सकते हो, जो अशांत होंगे, आवर्ती वाले होंगे, उसको आप इस प्रोसेस से करोगे।
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। सबसे पहले आपको दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं परिमेय संख्या में बदलिए, परिमेय संख्या में निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने इसको दे दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देता हूं। इसका फर्स्ट 0.7, ये शांत दशमलव है, इसका तरीका अलग है, आपको बताया हुआ है। आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे हमने किया था। सेकंड वाला मैं दे रहा हूं आपको 0.23, थर्ड में दे रहा हूं 1.23 के ऊपर बार। 3 क्वेश्चन ये हो गए। एक क्वेश्चन है आपको दशमलव प्रसार बताना है, दशमलव प्रसार बताइए। दशमलव प्रसार यानी 3 प्रकार थे दशमलव प्रसार के, वो बताने हैं कैसा कैसा होगा। 1/3, 7/11 पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न 6/2। ये 3 क्वेश्चन है, आपको बताना है। दशमलव प्रसार बताने के लिए हमें क्या देना होता है, भाग, और इनका हमने आपको बता दिया है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।